हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्लिप्स क्लासेस। आज है हमारा लेक्चर 4 क्लास 11th की यूनिट 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? इंट्रोडक्शन एंड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा किंगडम मोनेरा के जो भी कैरेक्टर्स थे और उसके एग्जाम्पल्स। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो थर्ड लेक्चर में हमने देखा आर्कीबैक्टीरिया को, अभी है फोर्थ लेक्चर, उसमें हमें देखना है यूबैक्टीरिया को। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में आ रहा है आपका यूबैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा में ही हमें क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बैक्टीरिया के जो भी शेप थे, कौन कौन से शेप थे आपकी? कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुला और विवरियो, मैंने बताया हुआ है ये। और उसके जो भी बेसिक कैरेक्टर्स थे, ठीक है, मैंने वो सब बताए हुए, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया हुआ था कि बैक्टीरिया के दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी क्या होंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, और दूसरे क्या हो जाएंगे? आपके हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया लोकोमोशन कर रहा है तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? फ्लैजिला होना चाहिए। ठीक है, और अटैचमेंट करना चाहे तो उसके पास पिलाए होने चाहिए। तो ये सब मैंने आपको जो बेसिक कैरेक्टर्स है मैंने बताया हुआ है। उसका सेल वॉल कैसा होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए, साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सब बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बेसिकली है यू बैक्टीरिया। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू इट मीन्स ट्रू, और बैक्टीरिया तो हमें पता ही है कि क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये मॉडर्न बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ना है हमें। साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और शॉर्ट फॉर्म में आप बीजीए भी बोलेंगे। और सेकेंड में पढ़ना है हमें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्यों फेमस है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? इनके पास जो होता है सेल वॉल नहीं होता है। ये एक ऐसा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, तो इसके लिए ये फेमस है, इसके लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल्स में कि क्या है यूबैक्टीरिया में। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। लाइक बहुत सारे यूबैक्टीरिया होंगे, कोई एक नहीं है। ठीक है, और उसका सेल वॉल कैसा होगा? रिजिड सेल वॉल होगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो रिजिड होगा। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। ठीक है, और अगर ये क्या हो गए? मोटाइल है तो क्या होगा? इनके पास फ्लैजिलम होगा। ठीक है, देखो मैंने इसके लिए एक फिगर लिया हुआ, ऐसा उसका फिगर फ्लैजिला का अरेंजमेंट होगा। लाइक एक एंड पे हुआ तो ये मोनोट्राइकस हो गए, और एक एंड पे बंच में होगा तो लूफोट्राइकस हो गया। ये सब मैंने बताया हुआ है, और ये बैक्टीरिया के आपके कुछ शेप है। ठीक है, यहाँ डिटेल्स में मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये साइनोबैक्टीरिया हमें पढ़ना था, और माइकोप्लाज्मा। तो देखो कि साइनोबैक्टीरिया जो है ऑल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और बीजीए हैव क्लोरोफिल ए। अब इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्या होता है? ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इसमें भी एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम दिया, किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है। किसके जैसा? तो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस जो कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इट मीन्स जो अपना खाना खुद बनाए, सिंथेसाइज करें। अब इधर साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनीज में हो जाएंगे, या तो फिलामेंटस में होंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कॉलोनीज और फिलामेंटस को भी। और इनका हैबिटेट कैसा होता है? फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होंगे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड। इनकी जो कॉलोनीज होगी वो जिलेटिनस सीड से सराउंडेड होगी। उनको चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये था आपका बेसिक कैरेक्टर यूबैक्टीरिया की। यूबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इनका सेल वॉल रिजिड होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अगर मोटाइल हुए तो इनके पास क्या होना चाहिए? फ्लैजिला होना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजीए भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है। वैसे यू बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप दोनों ही होंगे, लेकिन जो ये साइनोबैक्टीरिया है वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे। और साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। और हैबिटेट क्या बताया मैंने, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये है आपके फ्लैजिला का अरेंजमेंट है, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। और ये शेप है, ठीक है। कौन कौन सी शेप हो गई, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरला और विवरियो। विवरियो कैसा होता है आपका, कॉमा शेप में। अब देखो ये क्लासिफिकेशन है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन है इसका, आपको यहाँ पे आसान होगा समझने में। तो सबसे पहले हमने देखना है मोनेरा। मोनेरा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या कहा, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और इसको मतलब अभी मॉडर्न में लिया जाता है। और आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और ये अपने पुराने कैरेक्टर्स पे भी अभी भी है, चल रहा है। अब यू बैक्टीरिया का देखो न्यूट्रिशन कैसे होता है, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होंगे। और अगर ऑटोट्रॉपिक हुए तो कीमो ऑटोट्रॉप्स हुए और फोटो ऑटोट्रॉप्स हुए। अब जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया जो क्या है, BGA भी है। और कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है आपके, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, जो केमिकल्स से लेके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड का सिंथेसाइज करेंगे। ये हो गए आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब और आर्की बैक्टीरिया में मैंने बताया हुआ स्टार्टिंग में, हेलोफाइल्स हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स लाइक गर्म झील में रहेंगे, झरने में रहेंगे, ठीक है। मिथेनोजेंस मार्शी एरिया में लाइक गोबर जहाँ पे होगा, ठीक है, वहाँ के लिए जो होगा वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ होते हैं, रूमिनेंट्स के पेट में प्रेजेंट होंगे, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये मिथेनोजेंस, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर भी होता है, कोलोनियल भी होगा और फिलामेंटस भी है। तो ये 3 तरह के हैं, इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो गया आपका, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स क्या हो जाएगा, सिंगल सेल के होंगे। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं यूनिसेलुलर, इट मीन्स सिंगल सेल होंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पाइरुलिना, ठीक है। अब ये स्पाइरुलिना क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो स्पाइरुलिना का यूज़ होता है एक एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन है। सिंगल सेल प्रोटीन को SCP भी कहते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है आपका, कोलोनियल। ये देखो कॉलोनीज फॉर्म में है ना प्रेजेंट, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस। तो ये देखो एक कॉलोनीज फॉर्म में है और ये क्या है, जिलेटिनस सीथ है, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे, सेल कॉलोनीज में। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस देखो ये NCERT की भी है, आपकी लाइन है ये, और ये फिगर भी NCERT का ही है। तो सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फिलामेंटस, देयर आर मेनी सेल्स अरेंज्ड इन अ रो इन देयर बॉडी, ठीक है। ये होंगे यूनिसेलुलर ही, लेकिन ये फिलामेंटस रूप में हैं, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज ट्राइकोम। एग्जाम्पल में हो गया आपका ऑसिलेटेरिया और नॉस्टा। और ये देखो ये जो है आपका जो डॉटेड लाइन में है वो क्या हो जाएगा आपका, म्यूसिलेजिनस सीथ हो गए, ठीक है। और ये शेप में जो है ये वो क्या होता है, हेटेरोसिस्ट कहलाता है। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बेसिकली बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता कैसे, तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। कुछ नया नहीं जानना है, हमने जो पहले पढ़ा हुआ वही चीज़ हमारी चल रही है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, बाइनरी फीजन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है। तो बाइनरी फीजन हमेशा किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में ही होगा, ठीक है। तो बाइनरी फीजन यही होगा। तो ये हो गया स्पाइरुलिना एग्जाम्पल हो गया। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें बाइनरी फिजन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, स्पाइरुलिना। अब फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह मैंने सब बताया हुआ है, आप जाके पीछे के लेक्चर में देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ऑसिलेटेरिया और नॉस्टॉक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो दूसरा क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गई एकाइनीट फॉर्मेशन इन नॉस्टॉक। इन ब्लू ग्रीन एल्गी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वॉज फर्स्ट डिकवर्ड बाय
H.T. कुमार, इन्होंने क्या किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी में पहली बार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डिस्कवर किया था। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इस ब्लू ग्रीन एल्गी के, तो कुछ यूज़फुल भी है कुछ हार्मफुल भी है। तो यूज़फुल में क्या होता है, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल का मतलब है यहाँ पे क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इनके पास ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, एक एसिडिक केमिकल सिक्रीट करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट एल्कलिनिटी को कम करता है। अगर आपके सॉइल में ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा तो वो भी हमारे फसल के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो इसके पास एक क्वालिटी है ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, क्वालिटी इट मीन्स इसके पास एक केमिकल है, एसिडिक केमिकल है जो क्या करता है, सॉइल की एल्कलाइनिटी को डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल्स में आपके ये हो गए, नॉस्टा कॉम्यून, साइकोटेमा ऑसिलेटेम एंड एल्यू ओलोसेरा फर्टिलेसीमिया। ठीक है, सेकेंड में हो गए आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और फूड सप्लीमेंट मैंने बताया है कि क्या है, स्पायरुलिना है, इसको क्या बोलते हैं, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, लाइक ये प्रोटीनियस होते हैं काफ़ी। अब कुछ हार्मफुल है एक्टिविटीज़, तो वाटर ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर। अब जहाँ आपका गंदा पानी होगा वहाँ क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी का या ग्रोथ ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो क्या करता है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो कि डेथ फैक्टर कॉज करता है। और डेथ फैक्टर किसको मतलब आपको इन्फ्लुएंस करता है, किस में डेथ ज़्यादा होगी। अगर पानी में पॉल्यूटेड पानी में अगर ब्लू ग्रीन एल्गी हो रहा है तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका डेथ होगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो गिव्स टॉक्सिसिटी एंड बैड ऑर्डर, मतलब गंदा पानी स्मेल करेगा टू द वाटर, जिसके कारण क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके, स्नेक होते हैं, कुछ स्नेक भी प्रेजेंट होते हैं, फिश होती है, टर्टल होती है, इनका क्या होगा, डेथ होगा। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर, अगर आपको कहीं भी पॉल्यूटेड वाटर चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि अगर ब्लू ग्रीन एल्गी का वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये क्या हो गए, पॉल्यूटेड वाटर। एग्जाम्पल है आपका एनाबिना, फ्लॉज एक्वा, माइक्रोसिस्टिक एरिजिनोसा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। BGA होना चाहिए यहाँ, दैट ग्रो इन वाटर टैंक्स पॉल्यूट द वाटर। अगर ये हमारे घर में प्रेजेंट जो वाटर टैंक है, टंकी में अगर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वाटर को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ऑसिलिटोरिया। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है। अब ये देखो क्या अफेक्ट करता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, जो ह्यूमन में, एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करते हैं, हम वैसे भी हमें पता है। तो जो हमारी ये किस में है, एनिमल्स में है, ये डिजीज़ किसकी है, एनिमल्स की। तो डिजीज़ क्या है, एंथ्रेक्स, कौन सी बैक्टीरिया कॉज करती है, बैसिलस एंथ्रासिस। सेकंड में ब्लैक लेग, क्लॉस्ट्रीडियम चानाबी, ये आपके बैक्टीरिया है, आपको इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। अब ये सारे जो डिजीज़ है ये किसके लिए है, प्लांट के लिए है। तो सिट्रस कैंसर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, इसका बैक्टीरियम है। क्राउन गॉल इन मेनी प्लांट्स हो जाता है, किसकी वजह से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट, एप्पल एंड पीज में हो जाएगा इरविनिया एमाइलोवोरा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइज। मैं क्या ही बोलूँ, आप आराम से इसको डिजीज़ को देखो और इसके बैक्टीरियम को देखो और इनके जो कॉजिंग बैक्टीरिया है आप उसको याद कीजिए। आपके 12th के भी किसी चैप्टर में ये ज़्यादा क्या है दिया हुआ है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है, ध्यान में रखिए। और ये कुछ डिजीज़ है जो ह्यूमन में कॉज करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हमें पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गई। ठीक है, डिप्थीरिया में कॉलन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, टेटनस में क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, टाइफाइड में सैल्मोनेला टाइफी, सिफेलिस में ट्राइपोनिमा पैलिडम, गोनोरिया हो जाती है निजीरिया गोनोरिया। देखो कितना इजी है, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है तो आप उसको पहचान जाओगे कि कौन सी बैक्टीरिया किसके लिए। कॉलेरा में देखो विवरियो कॉलेरा है, पर्टूसिस ब्रॉडीटेला पर्टूसिस, प्लेग हो गई आपकी यर्सीनिया पेस्टिस। तो हमें ये सारे डिजीज़ याद रखना है। तो आपका यहीं पे ख़त्म होता है हमारा किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया तो मतलब कि हमारा ये जो भी ब्लू ग्रीन एल्गी था ये ख़त्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे,
ये सारी हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और जानने की कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। और जैसे कि हेल्पफुल के लिए क्या हो गए, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम्स हो गए, ठीक है। सॉरी, मैं ये स्लाइड बनाना शायद लगता है मुझे इससे मिस्टेक हो गई है। तो कुछ पैथोजेंस है जिसके कारण क्या होती है, डिजीज़ कॉजिंग हो रहा है ये। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। एक चीज़ें रह गई ये कि आप सुन लो ध्यान से कि ये जो यू बैक्टीरिया है क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। और कुछ बैक्टीरिया इनका जो कुछ हेल्पफुल क्या होगा कि दही बनाने में काम आते हैं, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जो है। उसके बाद है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम, तो पेनिसिलिन नहीं, सॉरी, कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए आपके, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे माइकोप्लाज्मा को। थैंक यू, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।